आज जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का लाइव मैच देखने के लिए स्टेडियम गया, लेकिन वहां पर बैठने के लिए कुर्सियों के ऊपर इतना गंदगी थी जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने इंतजामिया को बुलाकर जैसे उनको कंप्लेन की, फिर उन्होंने हमें स्टेडियम से बाहर क्यों निकाल दिया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह हम अपनी शूटिंग करने के लिए एक भट्टे पर गए हुए थे, तो वहां पर कारी साहब और जहाजेब भाई आ गए। उन्होंने कहा ली भाई आ जाओ, हम आपको लेने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का लाइव मैच देखने के लिए हम मुल्तान जा रहे हैं। मैच का सुनकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर मैंने जल्दी से पूछा ये बताओ हम वहां पर खाना भी खाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम मुल्तान की बड़ी होटल पर खाना भी खाएंगे। ये सब कुछ सुनकर मुझे डबल खुशी होने लगी। फिर हमने जल्दी से अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। मुसलसल पूरा 1 घंटा सफर करने के बाद हम शेर शाह टूल प्लाजा पर पहुंच गए। फिर वहां से आधा घंटा और सफर करने के बाद हम स्टेडियम वाली जगह पर पहुंच गए। फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, वहां पर पुलिस वाले ठहरे हुए थे। उन्होंने हमारी अच्छी तरह से चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद उन्होंने हमें अंदर भेज दिया। वहां पर एक बस आ गई जिन्होंने हमें अपने साथ बिठाया और सीधा ले गए वहां जहां पर मैच खेल रहे थे। फिर हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, इधर भी काफी सारे पुलिस वाले ठहरे हुए थे। उन्होंने हमारी चेकिंग करना शुरू कर दी। चेकिंग करते करते आधा मैच तो खत्म हो गया था। फिर हमने जाकर जल्दी से अपनी टिकटें ली। टिकटें लेने के बाद जैसे ही मैच की तरफ रवाना हो रहे थे, वहां पर हमारे कुछ फैन मिल गए। फिर हमने फैन लोगों के साथ सेल्फी बनाई। सेल्फी बनाने के बाद आखिरकार हम ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गए। वहां जाकर देखा माशाल्लाह पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने अकेले 200 रन बनाया हुआ था। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश हुआ। पता नहीं हमारी टीम को आजकल क्या हो गया, माशाल्लाह जिसके साथ भी मैच खेलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, सबको हरा देती है। अगर आप लोग क्रिकेट के लवर हो तो मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि पाकिस्तान के प्लेयरों तक जरूर पहुंचे, ताकि उनको पता चले मैं उनकी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रहा हूं। अभी तक हम मैच देखने के लिए बैठे भी नहीं थे, तो वहां पर और काफी सारे फैन आ गए। फिर हमने उनके साथ वीडियो भी बनवाई और खड़े खड़े मैच भी देखते रहे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये सामने आप देख रहे होंगे कामरान गुलाम आ रहा है। माशाल्लाह इन्होंने अकेले 470 रन बनाया। उसके बाद ये थक गए, फिर ये आउट होकर चले गए। हम सब ने इसको खूब दाद दी। फिर उसके 2 मिनट के बाद ही ये सामने देखे माशाल्लाह बाबर आजम साहब आ रहे हैं। इन्होंने अकेले 530 रन बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मैच जीत गया। अब मैच देखने का बहुत मजा आ रहा था। हमने सोचा बैठ कर देखते हैं। जैसे ही बैठने के लिए गए, वहां जाकर देखा सारी कुर्सियों के ऊपर परिंदों की पोटी थी। वहां पर बैठना तो दूर की बात है, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। फिर मैंने इंतजामिया को बुलाकर जैसे उनको ये कंप्लेन दी, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने हमें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। अब आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है ये गलती मेरी है या इंतजामिया की। ये सब कुछ होने के बाद हमें बहुत गुस्सा आ गया। फिर हमने अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा खाने पीने के लिए होटल पर पहुंच गए। हम जब मुल्तान आते हैं, इस होटल का खाना कभी कभी खाते हैं। इस होटल का नाम बिल्ले का डेरा है। यहाँ का खाना एवरेज होता है। फिर उन्होंने हमें बिठाने के लिए एक कैंप दे दिया। हम सब उसके अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे खाने पीने का सारा सामान आ गया, जिसमें चावल, अफगानी कढ़ाई और कबाब शामिल थे। खाने को देखकर मैं ऐसे खुश होता हूँ जैसे बंदा अपनी दुल्हन को पहली बार देखकर खुश होता है। आप लोग मेरा ये व्लॉग किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना है। उसके बाद कारी साहब और मैं सब मिलकर खाने के साथ जंग शुरू कर दी। अगर आप लोगों को मैंने ये व्लॉग ने जरा एक भी मजा देता हुआ, लाइक कमेंट करो ना करो, ये व्लॉग को शेयर जरूर कराए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ऐसा घर पे वेने हैं।